तो हम लोगों ने थ्योरी तो इसकी कंप्लीट ही कर ली थी का। अब इसमें जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, देन हम लोग आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। A boy aims a gun at a bird from a point at a horizontal distance of 100 meter. Gun imparts a horizontal velocity of 500 meter per second to the bullet at height above the bird. Must he aim the gun in order to hit the bird? मतलब उसने पूछा कि बर्ड के ऊपर कितनी हाइट पर आप निशाना लगाओ, ठीक है, कि बर्ड को हम हिट कर सकें। तो क्योंकि हमें पता है कि अगर हम h हाइट ऊपर रहेंगे तो जब हम फायरिंग करेंगे तो वो उसका पाथ होगा पैराबोलिक और वो जाकर हिट कर देगी। तो h इक्वल टू क्या बताया गया था, हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप ये देखो कि उसने कहा है गन इम्पार्ट्स अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे उसने कहीं से भी ऐसे यहां पर जैसे कहीं से नीचे से ऐसे उसने निशाना लगाया, ठीक है, तो उसने h डिस्टेंस ऊपर लगाया, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका मतलब क्या है, u cos थीटा। ऐसे इमेजिन कर लेते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 500 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि जो x होता है वो क्या होता है, u cos थीटा इंटू टी। तो x की वैल्यू उसने क्या दी, 100, और u cos थीटा उसने क्या दिया, 500 इंटू टी। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। t इज इक्वल टू 100/500, 1/5 हो जाएगा। एंड देन हमें पता है कितना ऊपर, हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यू डाल दो यहाँ पर, g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर का मतलब 1/25, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/25, दैट मीन्स ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 50, 1/5, या फिर यहां पर ये मीटर में आएगा, ठीक है, या 0.2 सीधे लिख देते हैं मीटर में, 0.2 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट। इसके बाद जो यहां पर क्वेश्चंस हैं, ये जो 39 नंबर का क्वेश्चन है ये तो उसी केस वाले पर बेस्ड था, ठीक है। बट इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, फिर एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और देन एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि हम किसी भी हाइट पर हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं तब तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। लेकिन अगर हम इस लाइन के नीचे ऐसे थीटा एंगल पर ऐसे बॉल को प्रोजेक्ट करें, या हम ऊपर की तरफ ऐसे किसी एंगल पर बॉल को प्रोजेक्ट करें, तो इस टाइप का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, मतलब किसी हाइट से, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर या थीटा एंगल नीचे अगर हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फार्मूला नहीं, जस्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का। तो इसमें हम कोई फार्मूला नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं फार्मूला बनाने का, तो हम जस्ट यहाँ प्रोसीजर आपको समझाएंगे और वैसे ही आपको बस क्वेश्चन आ जाए तो उसी तरीके से आप उसको कर लेना, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। A ball is projected upward from the top of tower with a velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with the horizontal। मतलब उसने आपसे यहाँ पर क्या कहा है कि एक बॉल को हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं, ये h हाइट है, ठीक है, तो इस लोकेशन से, लेकिन ये यहाँ पर हो गया हॉरिजॉन्टल, तो उसने कहा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ऐसे, और यहाँ पर उसकी स्पीड हमने ले ली u, u का मतलब कितना है 50, और ये एंगल उसने कहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर ऐसे उसने प्रोजेक्ट किया, तो ये जो बॉल है वो इस तरीके से ऊपर जाएगी और ऐसे यहाँ पर ग्राउंड पर पहुंच जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये इसका मोशन होगा। तो आपसे कहा क्या है, द हाइट ऑफ टावर इज 70 मीटर, मतलब ये h जो दिया गया है वो 70 आपको दिया गया मीटर में। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। तो उसने कहा कि यहां पर फेंकेंगे तो कितने समय के बाद ये बॉल यहां पर पहुंचेगी, मतलब ये जो टाइम है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। अब इसका सिंपल तरीका है, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेने, ठीक है, और इसे इस डायरेक्शन को हमें मान लेना है x, और ऊपर वाली ये जो डायरेक्शन है इसको हमें मान लेना है y, ठीक। इतना काम करना है, जहां से प्रोजेक्ट करेंगे वहां पर x और y, इसे ओरिजिन की तरीके से ट्रीट करेंगे और वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे। तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा 50
cos 30, ठीक है, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा 50 sin 30। 50 sin 30 का मतलब यहां पर क्या है 25, क्योंकि sin 30 1/2 होता है, तो 50/2 मतलब 25। और ऐसे 50 cos 30 इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो हम लोग लिख लेंगे। तो ये यहां पर 50 sin 30 का मतलब 25 हो गया। फिर आपको सिंपली क्या करना है, आपको निकालना है टाइम। तो जब ये पार्टिकल यहां से चलकर यहां पर जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये क्या है इनिशियल, और ये क्या है फाइनल, और ये यहां पर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसी को हमने ओरिजिन कह दिया। अब आप बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ वर्टिकल 70 होगा ना, नीचे की तरफ होगा तो साइन माइनस का, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, लेकिन हमने क्या कहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल का मतलब कि ऊपर से नीचे कितना आया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये नेट हो गया। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछता तो हम ये निकालते, वर्टिकल हमें दिया गया है और टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको यहां पर कहा गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 70 होगा, नीचे है तो माइनस कर देंगे। तो आपको यहां सिंपली मोशन इन वन डायमेंशन जो हमने सेकंड पढ़ा था, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, बस वही इक्वेशंस यूज करनी। जैसे आप यहां पर यूज करेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला हमने बनाया नहीं, तो सिंपली हम y एक्सिस की इक्वेशन लिख देंगे जो मोशन इन प्लेन में बताई गई थी। फिर आपको सारी वैल्यूज डालनी, तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कितना होगा -70, तो हम यहां पर रखेंगे -70 इक्वल टू यू वाई, यही यू वाई होगा ना, इसी को यू वाई कहेंगे ना। तो यू वाई की वैल्यू कितनी ऊपर की तरफ है, तो +25, तो यहां पर रख देंगे 25, टी हमें निकालना है प्लस, अब यहां पर जो है प्लस की बजाय चलिए पहले प्लस ही रख देते हैं, ठीक है, +1/2। अब एक्सलेशन रखना है, तो एक्सलेशन ए वाई जो है वो -g हो जाएगा, ठीक है, तो ए वाई जो यहां पर रखा जाएगा ए वाई वो हो जाएगा -g, दैट मीन्स -10, 10 या 9.8 जो भी आपको यूज करना है कर लें, तो हम 10 यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर ए वाई जो है वो -10 रखेंगे, -10 और इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर, क्योंकि यहां पर जैसे 10 लेने का पर्पज ये था, जैसे 2 है 4 है 7 है 5 है ऐसे दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपको यहां पर ये भी दिख रहा है, मतलब कोई पॉइंट वाला नहीं दिख रहा है आपको, ना ही पॉइंट में आंसर है, तो 10 लेकर हम सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेंगे। तो आप यहां पर देखते हैं कि इसे हम -5 रखेंगे ना, यहां पर कट होगा, तो ये अगर हम इसे कट करें तो यहां पर क्या आ जाएगा 5, यानी कि -5। अब इसे हम इधर ले जाते हैं, तो यहां पर ये बन जाएगा 5t स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा -25t और -70 इज इक्वल टू 0, ठीक, बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहां पर 5 से डिवाइड करके, तो ये क्या बन जाएगा t स्क्वायर और -5t और -14 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करना आपको सिखा चुके हैं पहले ही, तो आप यहां देखो कुछ नहीं है, तो यहां पर आप 1 अपनी तरफ से मान सकते हैं, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -1 इंटू 14, -1 इंटू 14। अब इसके दो पार्ट करने हैं जिसका सम हो जाए -5, तो आसानी है ना, 14 है तो उसको 7 और 2 लिख दो, क्योंकि 14 में 1 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 5 तो होगा नहीं, तो आपको यहाँ पर 14 से तो कुछ मिलना नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं -2 इंटू 7, ठीक है। अब 7 और 2 यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे ना, तो आप यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 7 और यहाँ पर रख देंगे 2, लेकिन हमें लाना है -5, तो ये क्या हो जाएगा -7। अब आप देखो -7 + 2 -5 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो साइन चेक करना रहता है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, बाकी तो वही आएगा ही 7 और 2 मल्टीप्लाई करके। तो एक तरह से टाइम की दो वैल्यूज हो जाएंगी, यहां पर हम लिख दे रहे हैं इधर, टाइम की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक हो जाए, साइन चेंज कर देते हैं जब टी लिखेंगे, अब टी लिखेंगे ना तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो हम लिखेंगे यहां पर 7 डिवाइडेड बाई 1 और -2 डिवाइडेड बाई 1। याद है ना सब कुछ,
किसी को भी प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर हमने बताया था ना मोशन 1D फर्स्ट में, तो वहां पर जाकर एक बार समझ लेना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से दो आंसर आ गए, एक आ गया 7 और एक आ गया -2। माइनस साइन हमें लेना नहीं रहेगा, तो माइनस साइन हम छोड़ देंगे, तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा t = 7 सेकेंड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, जस्ट हम लोगों ने जो मोशन इन प्लेन पढ़ा था तो उसमें जो इक्वेशंस हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की देखी थी उन्हीं इक्वेशंस का यूज करना है। बस ये आपको सोचना रहेगा कि आपको जो चीज पूछी जा रही है वो एक्स से निकलेगी या वाई से निकलेगी। तो आपको जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमें उसने वाई दे रखा था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है -y, तो हमने यहाँ से सोचा कि जब y दिया गया है और टाइम पूछा गया, वेलोसिटी भी y डायरेक्शन में पता है, तो हम सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे। भाई जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पता रहता है अगर, और टाइम निकालना रहता है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हो? सेकंड ही तो यूज करते हो ना। जब s और t की बात आती तो हमें s दिया गया, t पूछा गया, यही तो कहा गया ना, तो हम सेकंड इक्वेशन, सोचने का तरीका तो वही रहेगा ना। बस यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, तो हमने y एक्सिस को यहाँ पर यूज कर लिया कि y एक्सिस में आपको s डिस्प्लेसमेंट दिया गया और टाइम आपको निकालना था, तो वही बस हमने y वाली इक्वेशन यूज कर ली, सारी वैल्यूज रखा, क्वाड्रेटिक बनी, सॉल्व, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें एक पॉइंट अलग से है जो मैं बता दे रहा हूं कि ये जो माइनस साइन है ये भी आपको एक रिजल्ट देता है। जो ये माइनस साइन यहाँ पर टाइम आ रहा है -2 सेकेंड, तो -2 का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 2 आएगा ना। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, जैसे -2 है, तो -2 का अगर हम मॉड लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो मॉड का मतलब फिर ये 2 हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो ये भी हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। वो इंफॉर्मेशन क्या है जरा देखो यहाँ पर, कि जैसे जैसे हम डायग्राम में बना दे रहे हैं ऐसे आप भी बना लेना। पहले देख लो यहाँ पर कि यहां से ये पूरा यहां तक का टाइम, ठीक है, तो ये जो टाइम है ये तो कितना आया है 7, ठीक है, ये आया है आंसर सॉल्व करके 7 सेकेंड। लेकिन अगर आप यहां पर टाइम यहां देखना चाह रहे हैं, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, मतलब उसी लेवल पर जब वो वापस आएगा तो इस लेवल से ग्राउंड तक का टाइम, ये वाला, ये टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेशन के लिए उसमें आप टाइम लगाओगे, लेकिन आएगा सॉल्व होकर 2 ही सेकंड। जो ये माइनस वाला टाइम आता है ना, इसी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही आएगा यहाँ पर 2 सेकंड। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यही आएगा, मतलब क्या प्रूफ है कि यही टाइम आएगा? तो आप सोचो कि अगर ये आपको ऊपर का टाइम मिल जाए इतना, तो टोटल है 7, और यहाँ का टाइम अगर मिल जाए आपको तो 7 में से उससे घटा देंगे तो नीचे का आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो यहाँ का टाइम कितना आना चाहिए? 5। अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट देखें इतना, तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है ना। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, जैसे यहां से यहां तक का जो ये टाइम होगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो होगा, तो अगर वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो वो आएगा आपका कितना, 2u sin थीटा, तो sin 30 एंड डिवाइडेड बाई जी, यही तो आएगा ना, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आप जरा इसको सॉल्व करके देखो, 2 और u की वैल्यू आपको कितनी दी है 50, sin 30 का मतलब 1/2 और g का मतलब कितना 10, क्या आ गया 5 सेकेंड आया ना, 0 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 5 आ जाएगा, तो 5 सेकेंड आया ना। तो अगर आप सोचो ये 7 सेकेंड है पूरा टाइम और यहां से यहां तक का 5 सेकेंड है, तो नीचे का कितना होगा? लेकिन हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें पहले से समझ में आ गया था कि ये नीचे का टाइम 2 सेकेंड ही होगा और टोटल टाइम 7 है, तो ऊपर का टाइम कितना बचा 5, समझ गए ना। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो आपको इस लेवल से, मतलब एक तरह से ऐसे कह लो कि जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसका जो टाइम है वो नेगेटिव वाला टाइम है, उसका मैग्नीट्यूड बस, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो आप डायग्राम में ऐसे बना लो, यहां से यहां तक 7, चाहे अलग डायग्राम बना लो चाहे उसी में बना लो, यहां से यहां तक का 7 और यहां से यहां तक का 2, तो आपको ध्यान रहेगा कि यहां पर क्या बताया गया। हाँ, क्या चीज? ये अलग से निकालना मतलब सिर्फ ये निकालना है, तो जैसे ये बताया गया वैसे सॉल्व तो पूरे करना पड़ेगा आपको।
और कोई तरीका नहीं, सॉल्व वैसे ही करना पड़ेगा। डायग्राम में बना लिया ना आपने, बट डायग्राम में बना लो, ये वो सब लिखने की तो जरूरत, वो तो लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमने निकाला अलग से 5 सेकंड, ये वाला बस बना लो 2 सेकंड और पूरा 7 सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। सेकंड जो क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। देखते हैं। A batsman hits a ball upward at a height of 2 meters above the ground, making an angle of 30 degrees with the horizontal, with a velocity 7.8 meters per second. The ball is then caught by a fielder at a height of 1 meter above the ground. Find the distance between them. अब उसने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि 2 मीटर की ऊंचाई पर वो हिट करता है और दूसरा जो फील्डर है वो 1 मीटर की ऊंचाई पर उसे कैच कर लेता है। तो हम लोग इसे डायग्राम में पहले कन्वर्ट करें तब समझ में आएगा। जैसे आप देखो यहां पर कि मान लेते हैं एक लोकेशन ऐसे बस दिखा देते हैं कि यहां पर ये जो है ये बैट्समैन की लोकेशन हो गई यहां पर, ठीक है। और जो यहां पर लोकेशन है ये फील्डर की लोकेशन हो गई। अब जो भी हमें पूछा गया है वो इन्हीं के बीच की डिस्टेंस पूछी गई, लेकिन हम जो डायग्राम है जो इनसे तो कोई मतलब है नहीं हमें, इसने हिट किया उसने कैच कर लिया। मेन जो पॉइंट डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे बॉल का जो पाथ दिखाएंगे वो थोड़ा सा हम अंदर दिखा देंगे, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि सपोज कर लिया ये लोकेशन है, यहाँ पर 2 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ पर उसने बॉल को हिट किया, तो ये जो हाइट यहाँ पर है ये वाली, ठीक है, ये कितनी है 2 मीटर, 2 मीटर ये हाइट हो गई। और उसने यहां से जब हिट किया इसे तो कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। तो जैसे हम यहां पर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर स्पीड क्या है 7.8, ये 7.8 हो गया और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। अब बॉल यहां से चलेगी और इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए और यहां पर पहुंची, तो ये जो हाइट है यहां पर, इस हाइट को हमने कह दिया दिस इज 1 मीटर, ठीक है। ये 2 मीटर थी हाइट यहां पर, कुछ अलग कलर 2 मीटर, और ये जो यहां पर हाइट है ये कितनी है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। तो 1 मीटर पर उसने कैच कर लिया ना, इस फील्डर ने इसे 1 मीटर पर कैच कर लिया। तो अब आप यहां पर देखो कि ऐसे देखने से तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम लोग यहां पर एक काम करें, जैसे ये जो यहां पर 1 मीटर पर कैच किया, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो आप सोचो कि ये जो इतनी डिस्टेंस है ये कितनी बचेगी 1 मीटर, ठीक है, कि बॉल यहां से चली और यहां पर कैच की, तो एक तरह से इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कितना हुआ 1 मीटर, 1 मीटर हुआ। अब यहां पर हम इसके कंपोनेंट कर, अब ये क्वेश्चन देखो तो पिछला वाला ही तो बन गया ना, जैसे अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को देखो तो उसमें था बॉल यहां से चली और यहां पर गिरी जाकर, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h के बराबर, जो कि 70 आपको दिया गया था, और आपने इस इक्वेशन में रखकर इसका टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो टाइम हमें यहां से मिल जाएगा ना। तो बिल्कुल वैसे उसमें भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने आपसे पूछा है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हॉरिजॉन्टल में क्या कोई एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता ना। तो हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन जो हम डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल लेंगे, टाइम वही रहेगा टोटल टाइम, मतलब इतने समय में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको पता है, और अगर आपको टोटल टाइम पता चल गया 7 सेकंड, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी हॉरिजॉन्टल, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा कि टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, ठीक है। टाइम निकालना अभी पीछे आपको सिखा दिया गया ना, टाइम कैसे निकालेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो इसके कंपोनेंट्स हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.8 साइन 30, ठीक, और इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 7.8 कॉस 30। बाकी ये लाइन हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा,
ठीक है, 7.8 cos 30। अब ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है, ये जो वेलोसिटी है, इसी को हम ux कह देंगे, uy कह देंगे ना, ये क्या हो जाएगा uy, सब कुछ पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है, uy इज इक्वल टू 7.8 sin 30। तो sin 30 का मतलब 1/2, यानी कि 7.8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.9 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब आपको फिर से वही काम करना है, y इज इक्वल टू ut एंड प्लस हाफ AT स्क्वायर। y की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ है ना, -1, तो यहाँ रखेंगे -1, uy की वैल्यू है 3.9 और टाइम हमें निकालना है, प्लस हाफ a होगा -g के बराबर, तो हम यहाँ पर रख लेंगे -9.8 इंटू टी स्क्वायर। देखो हमें पॉइंट में दिख रहा है 3.9 और 1 दिख रहा है, ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि 9.8 में क्या आता है, 4.9 भी आता है ना 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि पॉइंट में ही हम लेकर चलेंगे तो फैक्टर करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा 3.90 और ये हो जाएगा -4.9 इंटू टी स्क्वायर। अरेंज करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर एंड थोड़ा नीचे लिख लेते हैं 4.9 टी स्क्वायर माइनस 3.9 टी एंड -1 इज इक्वल टू 0। 4.9 टी स्क्वायर माइनस 3.9 टी -1। अब देखो ये देखने में लग रहा है लेकिन इसके फैक्टर बहुत इजी। यहां पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा -1 या 4.9 और इंटू 1, और 4.9 में से 1 घटा दो तो क्या आ जाएगा 3.9। तो इसका मतलब दो फैक्टर्स यहां पर हो गए आराम से, एक हो जाएगा -4.9 और दूसरा हो जाएगा 1। दोनों को ऐड करो तो -3.9 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। इसका मतलब जो भी यहाँ पर आपका आंसर है ये टाइम का, तो वो टाइम आ जाएगा कितना 4.9, साइन चेंज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4.9। डिवाइड करना मत भूलना, क्या बताया गया था, जो टी स्क्वायर के साथ में होगा उससे आपको डिवाइड करना है शॉर्टकट में। तो और दूसरा यहाँ पर -1/4.9 हो जाएगा, तो माइनस वाले से तो हमें मतलब है नहीं, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1, यहीं पर लिख देते हैं सीधे। हमें टोटल टाइम चाहिए, तो जो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू वो क्या जाएगा 1 सेकेंड। इससे हमें कोई मतलब नहीं है -1.1/4.9 से, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपको निकालना है ये वाली डिस्टेंस, कौन सी, ये, इसको हमने r कह दिया, रेंज, ठीक है। तो जो ये r है वही r ये भी तो होगा, सेम ये भी तो r हो जाएगा ना। तो अब अगर ये r आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बस आप यहां पर r की वैल्यू लिख लेंगे, r इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं ux इंटू टी, और ux कितना है 7.8 cos 30। cos 30 इंटू 1, तो 1 से तो खैर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 7.8 इंटू √3/2, 3.9 √3 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना ही कुछ आपको याद करना है, जस्ट जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है, ठीक है। बस यहाँ पर मोशन इन प्लेन है तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग कर देते हैं बस, बाकी फार्मूले क्या कोई नए लग रहे हैं, कोई नए फार्मूले नहीं, वही सारे फार्मूले यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पर हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे दो पार्ट में, एक्स एक्सिस अलग और वाई एक्सिस अलग,
और इसके बाद आपको जो निकालना है, जैसे आपको हमने आइडिया भी दे दिया कि टाइम निकालना है, तो आपको y एक्सिस वाले से सॉल्व कर लो, उससे टाइम निकल आएगा। और अगर आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, इसलिए सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वही टोटल टाइम रख देंगे। आपको ये भी यहाँ पर बता दिया गया कि अगर आपको इतना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का टाइम चाहिए तो जो माइनस वाला टाइम है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का आपको टाइम देता है। सारी चीजें इसमें हो गई। एक क्वेश्चन और इसी पर है, जैसे ये दोनों क्वेश्चंस में तो हमने बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें बॉल को नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर देखें क्या करेंगे। ट्राई कर, बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर भी आप रिजॉल्व करो और उसके बाद सॉल्व कर लो जो भी चीज पूछी गई। A particle strikes the ground at t is equal to 2 seconds. Then find the height h and the resultant displacement of particle in the time interval of 0 to 2 seconds. तो यहां पर आप देखो t is equal to 0 पर इस पार्टिकल को यहां पर प्रोजेक्ट किया गया, t is equal to 0 पर यहां से, लेकिन कैसे प्रोजेक्ट किया गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पर वो पहुंचता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो उसको टाइम लगा t, वो कितना लगेगा, 2 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो उसका हो जाएगा वो 2 सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें भी आपको वैसे ही पहले कंपोनेंट कर लेने, तो जैसे एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जिसको हम ux कह देंगे, तो वो हो जाएगा 10 cos 30, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा uy, और ये कितना हो जाएगा 10 sin 30, तो uy की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 30, और sin 30 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी 5, ठीक, कंपोनेंट कर लिए। अब उसने आपसे क्या कहा है, h निकालो पहले, हाइट, तो पहले हम यही काम कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। तो ये h हाइट आपको निकालना है, हमें पता है h का मतलब वर्टिकल हो गया ना, तो वर्टिकल का मतलब यहां पर हमें y से मिलेगा ये काम, तो y से ये वैल्यू हमें मिलेगी, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, uy, और टोटल टाइम t, तो ut एंड प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, चूंकि वहां हमने कैपिटल टी बना दिया तो यहां पर हमने कैपिटल टी लिख दिया, ठीक है। अब आप वैल्यूज डाल दो, तो y तो h है, तो h का मतलब माइनस h होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ कोई हमने फार्मूला तो बनाया नहीं, तो जब फार्मूला नहीं है तो हम साइन कन्वेंशन का यूज प्रॉपर करते रहेंगे। तो u y की वैल्यू हो गई, डाउनवर्ड है चूंकि, तो माइनस h हो जाएगा। अब u y देखो, u y क्या रखें, 5 या -5, क्या रखेंगे, -5, क्योंकि uy नीचे है ना, पिछले वाले केस में ऊपर था दोनों में, तो प्लस रखा था, नीचे है तो माइनस रखेंगे, तो आप यहां रखेंगे -5t, और t की जगह पर रखेंगे 2, टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो यहां पर रख देंगे हम 2, और प्लस हाफ ए वाई -10, ठीक है, वो तो माइनस में रहेगा, तो g दिया गया है 10, तो यहां हो जाएगा -10, और t स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहां पर 4। तो सब कहीं माइनस है तो हटा दो उसको, ठीक है, क्या करना है, तो यहां पर h हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा यहां पर 20, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर, यानी कि हाइट तो आ गई 30, लेकिन 30 ऑप्शन 2 में दिया गया, अगर एक में ही 30 होता तो हमें दूसरा सॉल्व ही नहीं करना, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा किया गया, लेकिन यहाँ पर 32 में, इसलिए हमें दूसरा वाला ऑप्शन भी देखना पड़ेगा क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, और क्या पूछा है उसने आपसे, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, और ये जो r है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या है, फाइनल, तो इनिशियल टू फाइनल, ये आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसके लिए तो आपको r चाहिए होगा, तभी तो आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, s इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो y वाला यूज किया, r हॉरिजॉन्टल है, अभी पीछे क्या बताया गया था कि जब आप रेंज निकालेंगे हॉरिजॉन्टल तो आप क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पर टोटल टाइम कैपिटल टी है तो कैपिटल टी लिख देते हैं, ठीक है। ux कितना है, ux की वैल्यू 10 cos 30, cos 30 का मतलब √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 5 √3,
5√3। cos 30√3/2 होता है, तो यहाँ पर 10/2 हो जाएगा 5, तो 5√3। तो आप यहाँ पर जो ux की वैल्यू है उसको आप लिखेंगे 5√3 और इनटू t की वैल्यू क्या रखना है 2 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 10√3। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है s, तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो 20√3 मीटर आ जाएगा s डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर 30 का स्क्वायर 900 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का 100 और √3 का 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300। ऐड किया 1200 को लिख सकते हैं 3 इंटू 400, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, 20√3, तो 30 मीटर एंड 20√3 यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया ना आपने? तो अब तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें हमें कुछ रटना है नहीं, जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, बस रिजॉल्व कर लेना है वेलोसिटीज को, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग जैसे आपको इक्वेशंस बताई गई हैं उन इक्वेशंस का आप यूज करेंगे और जो भी आपको अननोन क्वांटिटी है वहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बता दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके यहाँ नीट में पूछा गया था 2022 में, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। थर्ड, सभी लोग ट्राई करो जल्दी से। A ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the, क्या दिया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे 60 डिग्री दिया गया है विद द वर्टिकल डायरेक्शन। इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी विल बी, यानी कि कुछ ये कंडीशन है ना कि आपको जैसे ये वर्टिकल दिया गया तो उसने जो आपको एंगल दे रखा है वो यहाँ पर वो इधर का एंगल दिया है उसने 60 डिग्री, लेकिन हम लोग जो लेते हैं वो इधर का एंगल लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और इस तरह से भी हम आपको बता ही चुके हैं क्वेश्चन में, और ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया तो हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी इसे हम थीटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है u cos थीटा, यानी कि u cos 30। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड है वो क्या होगी u cos 30, जैसे इसको vx कह दिया ऐसे ही, तो यहाँ पर ये हो जाएगा vx इज इक्वल टू u cos 30 और u की वैल्यू उसने आपको क्या दी है 10, तो ये 10 हो गया, cos 30 कितना √3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी। बस इसमें गड़बड़ी क्या थी कि उसने वर्टिकल से एंगल दिया, तो अगर आप एग्जाम में ध्यान ना दें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और यहाँ लगा दें u cos 60, तो 60 लगाएंगे तो 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। तो कई लोगों ने गलत भी किया था इसे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और जबकि हमने 2-3 क्वेश्चन में आपको ये चीज बताई, ठीक है, कि आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया गया है वर्टिकल से, इस बात को जरूर वहां पर नोटिस करो। ठीक है, जब एग्जाम में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेना। A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. मतलब एक कार है जो एक्सेलरेट कर रही थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और उसने एक बॉल को पकड़ रखा था विंडो पे ऐसे, और उसके बाद उसने उस बॉल को ड्रॉप कर दिया। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट t is equal to 6 सेकेंड। जब वो बॉल को ड्रॉप करेगा तो उसने आपसे पूछा है कि एट 6 सेकेंड पर उस बॉडी की
वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अब सोचो ये कितना आसान क्वेश्चन दिया गया था, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत थी क्योंकि उसके ऑप्शन उसने ऐसे बना दिए थे। आप सोचो अगर हम किसी चीज को पकड़ के रखें, ठीक है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, जो हमारी वेलोसिटी होगी वही उसका होगा। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें तो इसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा ना, क्योंकि फ्री हो गया ना बॉल। तो अगर वो फ्री हो गया तो चाहे हम ऊपर की तरफ फेंक दें, चाहे हम ऐसे फेंक दें, चाहे हम छोड़ दें, चाहे हम नीचे की तरफ फेंकें, अगर हमने उसको छोड़ दिया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी के बराबर। इसका मतलब यहां पर जो ये बॉल है इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा, और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इस बॉल का एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसमें देखो एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया था, क्या कुछ सॉल्व करना था? कुछ नहीं, सीधे उठाकर टिक कर दिया। अब यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका ये इस एक्सेलरेशन से हमें पता चल गया, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हम सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लें। तो सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा आपका इसमें। जैसे आप यहाँ देखो, उसने कहा कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जिस समय वो ड्रॉप करेगा बॉल को, उस समय उस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना पड़ेगा ना। तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसने बॉल को ड्रॉप किया, तो हम यहां पर लिखेंगे पहले एट t इज इक्वल टू 4, v बराबर u प्लस at, ये अप्लाई करेंगे। तो u क्या है, 0, तो हम यहां पर a रखेंगे कितना, 5, और t की वैल्यू 4, क्योंकि 0 से मानेंगे स्टार्ट, तो यहां पर t इक्वल टू क्या रख देंगे, 4, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है जब उसने उस बॉल को ड्रॉप किया। तो आप ऐसे समझेंगे ना कि जैसे ये कार है यहाँ पर, और उसने यहाँ से मान लिया इस लोकेशन पर, जब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, तब उसने यहाँ से एक बॉल को छोड़ा, ठीक है। जैसे सपोज के लिए विंडो है, तो इसमें से उसने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो अब जब वो बॉल को ड्रॉप करेगा तो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 ही तो होगी, ठीक है। जिस समय उसने छोड़ा उस समय वेलोसिटी उसकी 20 होगी, और इसी को हम क्या मान लेंगे, u यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इसका जो पाथ हो जाएगा वो पैराबोलिक होगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, u, ठीक है। अब ये वर्टिकल हाइट हो गई, और ये ऐसे जाएगी और ऐसे कहीं गिरे, क्योंकि उसने छोड़ दिया तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा और वो कहीं गिरेगी जाकर। तो इस लोकेशन पर उसकी वेलोसिटी बतानी है आपको, क्या होगी ये निकालना है। एक्सेलरेशन तो हमें पता है g के बराबर ही होगा, 10 के बराबर, तो यहाँ पर वेलोसिटी आपको बतानी है क्या हो जाएगी। तो आपको ये v का फार्मूला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया गया था ना, v इज इक्वल टू रूट u स्क्वायर प्लस gt टू द होल स्क्वायर। तो आप यहां पर वैल्यू डाल दो, u स्क्वायर मतलब यही 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस g की वैल्यू 10, और t यहां से यहां तक का टाइम, तो जो यहां पर उसने ड्रॉप किया है इस लोकेशन पर, तो वो टाइम यहां पर क्या है, t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 पर ड्रॉप किया था ना, और t इज इक्वल टू 6 पर उसने कहा कि वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड कहीं भी हो सकता है, हमें पता नहीं, हमने ऐसे बना दिया यहाँ पर, लेकिन हमें पता नहीं, ना ही हमें उसकी जरूरत है। मान लेते हैं 6 सेकंड पर यहाँ या उससे ऊपर भी हो सकती है, तो ये तो आफ्टर टाइम t है ना। तो जैसे अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकंड है, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 6 है, तो जो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का लगेगा वो क्या होगा, 2 सेकंड होगा ना। जैसे यहाँ से जैसे मान लेते हैं इस लोकेशन पर है t इज इक्वल टू 6 पर, तो ये जो बीच का जो टाइम हो जाएगा, जैसे ये वाला टाइम, तो ये 6 और 4 के बीच का टाइम कितना, 2 सेकंड हो जाएगा। तो टाइम यहां पर लगेगा उसे कितना, 2 सेकंड। तो आप यहां पर क्या रखेंगे, t की जगह पर 2। हम यहां पर एक काम करते हैं, बाद में आप भूल सकते हैं, तो हम यहां सिंबल बदल देते हैं। जैसे यहां पर हमने कर दिया t नॉट, दिख रहा है, t नॉट इज इक्वल टू 2 सेकंड, और यहां पर हम सिंबल बदल दे रहे हैं, t नॉट कर दे रहे हैं, क्योंकि t सब कहीं दे रखा है ना, ऐसे t और t, तो आपको याद रहेगा कि ये वाली वैल्यू रखनी है t नॉट की। अब आप यहां पर इसे सॉल्व कर लो, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी तो 20 है और ये भी 20 है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, 20 बाहर आएगा, अंदर क्या हो जाएगा, √2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। और एक्सेलरेशन किसके बराबर रहेगा, तो g के बराबर रहेगा, दैट इज 10।
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो आपको इतना सॉल्व करना पड़ा, जबकि आंसर हम लोगों ने पहले टिक कर लिया था, समझ लिया था कि आंसर यही आएगा थर्ड वाला। लेकिन आपको ये बताया इसलिए, बाई चांस अगर आपसे खाली वेलोसिटी पूछी जाती तो आपको आना चाहिए ना, वेलोसिटी अगर पूछी जाएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे वो यहां पर बता दिया गया। नोट कर लें। ये बस मैंने ऐसे दिखा दिया कि वो t = 6 सेकेंड पर ग्राउंड पर पहुंच गई है, मैंने डायग्राम में बना दिया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ग्राउंड पर पहुंचे। जैसे हमें ये नहीं पता तो हो सकता पहुंच जाए, हो सकता ना पहुंचे, लेकिन हमें उससे क्या कोई मतलब है कि वो ग्राउंड पर पहुंची है या नहीं पहुंची। हमें तो ये बताना है कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने इसीलिए जनरल फॉर्मूला यूज किया। 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, 20√2 के बराबर। नेक्स्ट 45 का क्या आएगा आंसर? सेकंड, जल्दी सॉल्व करो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर। ये अभी 23 में पूछा गया था। नोट हो गया ना ये? A bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is g की वैल्यू 9.8 लेना, sin 30 भी दे दिया उसने, पूछा ही क्यों क्वेश्चन? मैक्सिमम हाइट ही तो पूछी गई है ना, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 एंड डिवाइडेड बाई 2g। तो u स्क्वायर का मतलब 280 इंटू 280 हो जाएगा, और साइन 30 1/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 एंड डिवाइडेड बाई 2g, 2 इंटू 9.8। ठीक है, तो यहां पर एक तो ये जो भी कैंसिल होने वाला उसको कट कर दो, यहां पर ये 70 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर चलिए पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 280 और ये डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 700 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 98। ठीक है, ये डेसिमल हटा दिया तो ऊपर 700, ये लिख दिया हमने। अब आप यहां पर देखो कि ये जो है 7 से कटेगा ना, ये 100 हो जाएगा, 14, और फिर ये दोनों 2 और 14 कैंसिल हो जाएगा, 28, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10, और 10 इंटू 100 दैट इज 1000 मीटर। सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नोट कर लेना आपने। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि 23 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ था नहीं, जस्ट आपको बस पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चंस थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि जितना हम कराते जा रहे हैं उतना बस अच्छे से करते जाओ, उसी की बार बार प्रैक्टिस करो, सब कुछ तुम्हें उसी से मिल जाएगा। और प्रैक्टिस करके जब समझ के चीजें करेंगे ना, तो अगर कुछ भी चेंज होता है, बदलाव होता है, तो आप कर लेंगे। अब जैसे हम एक बात ये कह सकते हैं कि तीनों जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तीनों क्वेश्चंस में से एट इट इज कोई भी क्वेश्चन नहीं था, जो बुकलेट में था वैसा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो पूछा गया था वो क्वेश्चंस आप बड़ी इजीली कर सकते हैं जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर। जैसे क्या हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने इस चीज का यूज किया, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी में पता, हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली बात भी बता दी थी आपको कि आपको जब एंगल दिया जाए तो आप ये देख लो कि कहीं वर्टिकल से तो नहीं दिया गया, क्योंकि हम जो फॉर्मूले बनाए हैं उसमें हॉरिजॉन्टल से रखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर एंगल हमने कर लिया और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया। तो क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज थी? इसमें जो भी था क्वेश्चन उसने पूछा, उसमें जो हमने पीछे पढ़ा उसी का यूज करके निकाल लिया। जैसे ये था, अब आपको ये पॉइंट स्टार्टिंग में हमने बताया था, खूब अच्छे से समझाया था कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सलेशन जी के बराबर रहेगा। आपको ये पॉइंट और भी कई जगह पर समझाया गया था, जैसे जब वो हमने एक पैराशूट वाला क्वेश्चन कराया था, तो हमने वहां पर आपको बताया था कि अगर हमने बॉल को पैराशूट से ड्रॉप कर दिया वहां पर,
ठीक है। जो मूविंग बलून था, मूविंग पैराशूट वाला क्वेश्चन नहीं, मूविंग बलून वाला। मूविंग बलून वाले में आपको बताया गया था कि मूविंग बलून की जो कंडीशन होती है उसमें जब आप किसी भी बॉल को ड्रॉप कर देते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में था कि एक बलून स्टार्ट करता है 1.25 एक्सलेशन से, तो जब हमने 8 सेकंड के बाद उसके अंदर से एक स्टोन को ड्रॉप किया तो उस स्टोन की जो वेलोसिटी बलून की थी वही रहेगी, लेकिन एक्सलेशन उसका किसके बराबर हो गया था, जी के बराबर। हमने क्या कहा था, एक्सलेशन ट्रांसफर नहीं होगा। तो आपको ये बातें कई बार बताई गई कि जब हम किसी चीज को ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे तो फ्री फॉल का मतलब ही यही होता है कि एक्सलेशन किसके बराबर, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो बस इतना ही तो दिमाग लगाना था कि जैसे उसने विंडो से ड्रॉप किया तो आपने अगर कई बार रिवाइज कर रखा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में खुद ही हिट हो जाएगा कि हमने अगर बॉल को ड्रॉप कर दिया, यानी कि हमने फ्रीली छोड़ दिया, तो अगर फ्री छोड़ देंगे तो उसका एक्सलेशन कितना, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी के बराबर। हमने सारे ऑप्शन देखे, देखा एक ही में तो 10 है, तुरंत उठाकर उसको टिक कर दिया, बाकी में किसी में था ही नहीं वो एक्सलेशन, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन फिर भी आपको बता दिया कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये जो भी यहाँ पर बताया गया उसमें आपको यहाँ पर फॉर्मूला पहले बता दिया गया था कि आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितनी होती, तुरंत हमने उसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर यही क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सीधे फार्मूला था उसी में वैल्यू रखा, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। तो सारी चीजें आपकी बड़े आराम से हो सकती, तीनों क्वेश्चंस अगर आप देखो किस बेसिस पर, जो हमने आपको कराया, जो चीजें पढ़ाई की उसी के बेसिस पर आपके सामने क्वेश्चंस थे यहाँ पर, ठीक है।